और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सच सामने लाने की जिम्मेदारी निभाने वाले पत्रकार आज दुनिया के सबसे खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं। युद्ध, हिंसा और दमन के बीच में पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ताजा अपडेट खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और इसी कड़वी हकीकत को उजागर करती है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ यानी IFJ की ये ताजा रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया कि साल 2025 पत्रकारिता के लिए एक और बेहद खौफनाक, खून खराबे वाला साल साबित हुआ है। दरअसल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से जारी अंतिम किल्ड लिस्ट के मुताबिक साल 2025 में दुनिया भर के कुल 128 पत्रकार और मीडिया कर्मियों की हत्या हुई और इन सब में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे गए गाजा में। दरअसल 56 पत्रकारों की मौत इजराइल और हमास युद्ध की कवरेज करते हुए वक्त हुई है, जो उस समय वहां पर मौजूद थे और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे अपनी जान जोखिम में डाल करके। IFJ की इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ कहना है IFJ का, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पत्रकारिता के लिए कैसा रहा साल 2025। तो जी हां, 2025 की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई है वो अपने आप में बड़े हैरान करने वाली ये रिपोर्ट है। पत्रकारों के लिए जानलेवा साल साबित हुआ है साल 2025। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट इस समय सामने आई है, जिसमें फाइनल किल्ड लिस्ट इस समय सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में 128 पत्रकार और मीडिया कर्मियों की हत्या हुई है। 9 आकस्मिक मौतें और 10 महिला पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। और यूरोप की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो यूरोप में 2025 में 10 पत्रकारों की हत्याएं वहां पर दर्ज की गई थी। 8 रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में हुई। अफ्रीका की जब हम बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की हत्याएं सामने आई। तो यूरोप में 2025 में 10 पत्रकारों की हत्याएं हुई थी, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो कुल 128 से ये मामला जो है वो सामने आया है। 8 रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में हत्याएं हुई हैं पत्रकारों की। और इसके साथ ही अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहां पे काम से जुड़े 9 पत्रकारों की हत्याएं वहां पर भी की गई हैं। अफ्रीका के बाद सूडान की अगर हम बात करें, सूडान में 6 जबकि अमेरिका में 11 पत्रकारों की मौत हुई है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 15 पत्रकारों की जान गई और क्षेत्र में सलाखों के पीछे 277 मीडिया कर्मी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट सामने आई है, जो अपने आप में हैरान करने वाली है कि 2025 का साल जो है वो किस तरीके से गुजरा है, खासतौर पर पत्रकारों के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक जानकारियां पहुंचाते हैं, ताजा अपडेट्स पहुंचाते हैं। और क्योंकि आप खुद भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कृतिका एक ऐसा प्रोफेशन है हम लोगों का पत्रकारिता का, और खास करके जब रिपोर्टिंग में आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और एक स्टडी आई थी 4-5 साल पहले, जिसमें कहा गया कौन जो सबसे स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं दुनिया में, तो उसमें सबसे स्ट्रेसफुल जॉब में माना जाता था कि पत्रकारिता है, रिपोर्टिंग है। तो निश्चित तौर पे जब आप ग्राउंड पे रहते हैं तो आपको दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों से मुलाकात होती है। आप एडवर्सरीज से मिलते हैं। आप, क्योंकि आपका एक फर्ज होता है कि दुनिया में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको सामने लाए, सरकार के सामने लाए, जनता के सामने लाए, जिसकी तरफ से अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको सामने लाए। और इसमें होता क्या है कि कई जो ऐसे लोग होते हैं जिनके स्वार्थ जुड़े होते हैं, जिनके आर्थिक और कह सकते हैं कि उनके व्यक्तिगत हित जुड़े होते हैं, उनकी छवि का मामला जुड़ा होता है। लेकिन जब इसमें कोई रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करता है, उसको सामने लाता है, तो वो उससे थ्रेटन महसूस करते हैं। और इसीलिए इस तरह की हत्याएं हुई है, जिसमें कि न सिर्फ हत्याएं हुई है बल्कि अगर देखेंगे तो जेल में भी बहुत सारे लोग पत्रकारों को डाला गया है। और जेल में डालने वाले पत्रकारों की संख्या काफी है, अधिक है, जो कि जिनको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो चाइना में जेल में सबसे ज्यादा है, 200 से ज्यादा पत्रकार चाइना में है जो जेल में अभी भी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी तरह से दुनिया के कई देशों में जहाँ की संघर्ष, कई जगह सिविल वार चल रहे हैं, कई जगह दो जो है ध्रुव बने हुए हैं देश में, उन दोनों ध्रुवों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसमें भी पत्रकार मारे जाते हैं। अब देखिए, यूक्रेन में जाकर ड्रोन से पत्रकारों की पीछा करके हत्या की गई। तो इस तरह का जो मसला है निश्चित तौर पे एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी आपको बचाना है, भारत में कहा जाता है चौथा खंभा होता है पत्रकारिता,
और वह चौथा खंभा बचा कर रखना जरूरी है ताकि लोकतंत्र बचा रहे। और लेकिन इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो आईएफजे के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से भी एक अपील की गई कि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, चौथा खंभा भारत में पत्रकारों को इसलिए कहा गया, पत्रकारिता को, क्योंकि देखिए जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटर है। हाँ, उसके बाद इन सारे पर निगाह रखने के लिए पत्रकारिता है जो एक पब्लिक साइड से होती है। वो कोई सरकारी पेशा नहीं होता है, वो एक पब्लिक साइड होती है, सबसे अनसर्टेन जॉब होती है। आज आपकी नौकरी है, कल आपकी नौकरी नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह की स्थितियों को बचाए रखने के लिए, ऐसे प्रोफेशनल्स को बचाए रखने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सम्मान भी दे और उनको सुरक्षा भी दे। देखिए, नारद की कल्पना है हमारे यहाँ पुराणों में कि नारद जी एक होते थे जो पत्रकार थे, वो हर जगह जाते थे और सच बताते थे। तो इस तरह की जो परंपरा रही है, नारद की परंपरा, तो उस तरीके से पूरी दुनिया में ये जो नारद कम्युनिटी है, उस नारद कम्युनिटी की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि दुनिया में लोकतंत्र मौजूद रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे और जनता के जो सवाल है, जनता के सवाल सामने आते रहे ताकि सरकारें उस पर ध्यान देती रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।